दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण नारे और उनसे संबंधित व्यक्तियों की संपूर्ण व्याख्या करेंगे। पहला है जय जवान जय किसान। यह लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया गया था, जो जवान एवं किसान के श्रम को दर्शाता है। जय जगत। यह नारा विनोबा भावे जी के द्वारा दिया गया था। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक भी कहा जाता है। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी जी के प्रिय विनोबा भावे ने शोषण मुक्त समाज व्यवस्था सपना देखा और अंततः उन्होंने जय जगत का नारा दिया था। अगला नारा है मारो फिरंगी को। यह नारा मंगल पांडे जी के द्वारा दिया गया था। गुलाम जनता और सैनिकों के दिल में क्रांति की जल रही आग को धधकाने के लिए और लड़कर आज़ादी लेने की इच्छा को दर्शाने के लिए यह नारा भारतीय क्रांतिकारी मंगल पांडे जी के द्वारा दिया गया था। अगला है कर मत दो। यह नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, उन्होंने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया और कर मत दो का नारा दिया। सरकार ने इस सत्याग्रह को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर उन्हें किसानों की मांगों के आगे हार मानना पड़ा। अगला है संपूर्ण क्रांति। यह नारा जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। अगला है विश्व विजय विजय विश्व तिरंगा प्यारा। यह श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा दिया गया नारा था। यह गीत न केवल राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ, बल्कि अनेक नौजवानों और नवयुवतियों के लिए देश पर मर मिटने हेतु प्रेरणा का स्रोत भी बना और एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नारा बना। अगला है वंदे मातरम। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया है। 1882 में वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में भी सम्मिलित किया गया है। जय गण मन। यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया है। वो नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। इस नारे को 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता सत्र में पहली बार गाया गया था और इसे 24 जनवरी 1940 को अपनाया था। इसमें राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है, पर कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। इसमें प्रथम तथा अंतिम पंक्तियां ही बोलते हैं, जिसमें लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। अगला है साम्राज्यवाद का नाश हो। यह भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भगत सिंह ने अंग्रेजों के अत्याचार शासन के खिलाफ उनके साम्राज्य को खत्म करने के लिए साम्राज्यवाद के नाश का नारा दिया था। अगला है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था। लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। उनका मराठी में भाषा में दिया गया नारा स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे मनी तो मेवा नाराच। यह नारा इसका हिंदी अनुवाद है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यह काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। अगला नारा है दिल्ली चलो। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था। अगला नारा है इनकलाब जिंदाबाद। यह नारा भगत सिंह जी द्वारा दिया गया है। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाज़ी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था। अगला है करो या मरो। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में
अपने भाषण में लोगों को महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया था। आंदोलन की शुरुआत के फौरन बाद महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला है जय हिंद। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा है। जय हिंद का शाब्दिक अर्थ है भारत की विजय तथा जय हिंद आज़ाद हिंद फौज का युद्ध घोष बन गया था। पूर्ण स्वराज, यह जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया है। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया नारा है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था तथा ये भारतेंदु इनकी उपाधि थी। अगला नारा है वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृति और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार हुई तथा सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। अगला नारा है आराम हराम है। यह नारा जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया है। आराम हराम है के नारे से वह यह संदेश देना चाहते थे कि देश की आज़ादी के लिए उन्हें बिना कष्ट के कुछ हासिल नहीं होगा और ऐसे समय में जब देश को उनके वीरों की ज़रूरत है तो आराम करना सही नहीं है। यह जितना साहस दिखाएंगे और जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी देश को उसकी आज़ादी मिलेगी। अगला नारा है हे राम। यह महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। वे भारत में राम राज्य की कल्पना करते थे जिसमें प्रेम और सद्भाव हो। अंत समय में भी उनके मुंह से हे राम ही निकला था। अगला नारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा दिया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल ने ही देश को सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जैसा जोश से भरा नारा दिया था। अगला नारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह नारा इकबाल जी द्वारा दिया गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह मशहूर कवि गीत बैरिस्टर और दार्शनिक मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1905 में लिखा हुआ है। इसे सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया गया था। अगला नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया है। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुँचे। यहीं रंगून के जुबली हॉल में अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था। अगला है साइमन कमीशन वापस जाओ। यह लाला लाजपत राय जी द्वारा दिया गया है। 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत पहुंचा तथा उन्हें ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने उसे काले झंडे भी दिखाए। साइमन गो बैक के नारे लगाए। पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर निर्ममता से लाठी बरसाई। इस वजह से 17 नवंबर 1928 को वो शहीद हो गए थे। अगला है हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। यह जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया है। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज जिसका हिंदी में अर्थ है कौन रहता है अगर भारत मर जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों।